हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज हम लोग देखेंगे किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का कुछ हिंदी रूपांतरण जो टीजीटी में पूछे जाने वाले प्रश्न इससे बहुत सारे बनते हैं और आप टीजीटी या टीटी में किरातार्जुनीयम से जो भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो देखते हैं हिंदी में रूपांतर। महाकाव्य भारवी विरचित किरातार्जुनीयम एक उच्च कोटि का महाकाव्य है। तो किरातार्जुनीयम क्या है? महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य है जो भारवी द्वारा रचित है। इस महाकाव्य के अंतर्गत पाशुपात्र की प्राप्ति हेतु अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर इंद्र वासियों की आराधना हेतु जाने एवं किरात वेशधारी भगवान शंकर से द्वंद्व युद्ध तथा पाशुपात्र को प्राप्त करने की कथा निबद्ध है। पांडुपुत्र अर्जुन ही उसके नायक हैं। तो किरातार्जुनीयम में नायक कौन है? अर्जुन है। और ये किस अस्त्र की प्राप्ति किए थे? ये प्राप्ति किए थे पाशुपत्र की प्राप्ति किए थे और इंद्रकील पर्वत पर इन्होंने वो किया था, शिव के साथ लड़ाई की थी। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु भारवी ने ग्रंथ का प्रारंभ मंगलवाच शब्द श्री से किया है तथा हर सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द की योजना किया है। तो ग्रंथ में सबसे पहले शब्द कौन सा आया? श्री शब्द आया और लास्ट में लक्ष्मी शब्द। ये भी पूछे जाते हैं पहले किरातार्जुनीयम में पहला शब्द कौन सा है, तो आप उसको लिखेंगे श्री शब्द और अंतिम शब्द कौन सा है? तो लक्ष्मी शब्द। प्रथम सर्ग की कथा वस्तु को कथानक के आधार पर दो वर्गों में रखा गया है। प्रथम को वनीचर की उक्ति तथा द्वितीय को द्रौपदी की उक्ति कहा गया है। प्रथम को क्या कहा गया है? वनीचर की उक्ति और द्वितीय को द्रौपदी की उक्ति। तो फ्रेंड्स देखते हैं वनीचर की उक्ति क्या है। राजश्री से भ्रष्ट होकर युधिष्ठिर द्रौपदी और अनुजों के साथ द्वैत वन में निवास करते हैं। दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत को जानने के लिए युधिष्ठिर के द्वारा हस्तिनापुर भेजा गया गुप्तचर यानी वनेचर वापस आता है। युधिष्ठिर को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर वह दुर्योधन के वृत्तांत को इस प्रकार सुनाता है। तो दुर्योधन के पास से लौटकर वनेचर आता है और युधिष्ठिर को दुर्योधन की बात सुनाता है। दुर्योधन राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद भी वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की शंका करता हुआ ध्रुत कीड़ा के बहाने छल पूर्वक जीती हुई पृथ्वी को नीति पूर्वक जीतने की अभिलाषा से अपने निर्मल यश को सुनियोजित ढंग से चतुर्दिक विस्तार कर रहा है। शाम दाम दंड भेद के मर्म को समझने वाला दुर्योधन सेवकों एवं मित्रों से केवल मधुर वचन ही नहीं बोलता है अपितु सत्कार पूर्वक गुणों के अनुरूप पुरस्कार भी देता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें दुर्योधन से वो वनीचर बोलता है, युधिष्ठिर से वनीचर बोलता है कि दुर्योधन अपने सेवकों के साथ बहुत अच्छे से रहता है और वह उसे कार्य स्वरूप उसे पुरस्कार भी देता है। आवश्यकता पड़ने पर न्याय के अनुसार वह दंड भी देता है और अगर कोई न्याय विरुद्ध काम करता है तो उसको दंड भी देता है। कार्य सिद्धि के हेतुभूत विभिन्न उपायों को जानने वाला वह दुर्योधन समुचित प्रयोग से दिन दूनी रात चौगुनी संपत्ति अर्जित करता जा रहा है। प्रजाजनों का शुभ चिंतक दुर्योधन स्थान स्थान पर कूपों, नहरों, जलाशयों एवं कृषि संबंधी विविध सुविधाओं को उपलब्ध करा रहा है। तो इस प्रकार वनेचर बोलता है युधिष्ठिर से कि दुर्योधन बहुत जगह सारे जगह कूप यानी कि कुआं और नहरों, जलाशयों और कृषि संबंधी सभी सुविधाओं को उपलब्ध करा रहा है। फलतः उपज भी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। हस्तिनापुर का किसान अब वर्षा पर आश्रित नहीं रहा, अपितु विविध संसाधनों से अपने जीवन को सुखमय बनाता चला जा रहा है। इस प्रकार वनीचर युधिष्ठिर से दुर्योधन की सारी बात बताते हैं। दुर्योधन की पुरस्कार नीति इतनी सुदृढ़ है कि लोग अपना सर्वस्व त्याग करके भी उसके कार्य की सिद्धि से में मनसा वाचा कर्मणा संलग्न करते हैं। इतना ही नहीं अपितु दुर्योधन की विदेश नीति इतनी सुदृढ़ है कि वह अन्य राष्ट्रों के वृत्तांत को भी भली भांति जानता है। उसकी गुप्तचर व्यवस्था इतनी ठोस है कि वह तो सभी के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कार्य के पूर्ण होने पर ही उसकी योजनाओं का उद्घाटन होता है। युवराज पद पर अभिषिक्त तथा नव यौवन के
मद से मदमस्त दुशासन से सुरक्षित दुर्योधन स्वयं यज्ञ के कार्यों में संलग्न रहता है। इस प्रकार अखंड शासन करता हुआ भी दुर्योधन आपसे उत्पन्न होने वाली आपत्तियों की चिंता करता है। तो इस प्रकार बनेचर युधिष्ठिर से बोलता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, सब अच्छे से करने के बावजूद भी दुर्योधन आपसे शंका करता है कि कहीं आपसे उसको कहीं आपत्ति ना हो। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ऐसी सूचना देकर और पुरस्कार प्राप्त करके बनेचर के चले जाने के बाद युधिष्ठिर ने द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके द्रौपदी समेत अपने भाइयों के समक्ष समस्त वृत्तांतों को कह सुनाया। इस प्रकार जब बनेचर युधिष्ठिर से बोल के चले गए तो युधिष्ठिर अंदर प्रवेश करते हैं और द्रौपदी और अपने समस्त भाइयों के समक्ष सारी बातों को बताते हैं। अब दूसरा है द्रौपदी की युक्ति। दुर्योधन की समृद्धि को सुनकर उसके पास किए गए अपमानों को स्मरण करते हुए द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाती हुई बोली, राजन, इंद्र के समान महान पराक्रमी अपने पूर्वजों के द्वारा चिरकाल तक धारण की हुई पृथ्वी राजश्री को आपने स्वेच्छा वैसे ही छोड़ दिया जैसे कोई उन्मत्त हाथी फूलों की माला को फेंक देता है। आपने अपनी धर्मपत्नी एवं राग लक्ष्मी के शत्रुओं के द्वारा जिस प्रकार अपहरण कराया है उस प्रकार कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता। इस प्रकार मनस्वी जनों एवं निंदित इस मार्ग पर चलते हुए आपको क्रोधाग्नि क्यों नहीं जला डालती। इस प्रकार सारी बातों को सुनकर जब द्रौपदी सुनती हैं सारी बातों को युधिष्ठिर से, तो उन्हें गुस्सा आती है और वह उनको उकसाती हैं युधिष्ठिर को कि आपकी जगह पे कोई भी होता तो अपने साथ किए हुए सारे कार्यों पे वो उसके साथ बहुत ही तेज जल्दी से बदला लेता, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो बैठे हुए हैं। विशाल रथ में बैठकर चलने वाली भीम अब धूल से व्याप्त पैदल ही पर्वतों पर भटक रहा है। इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन की शक्ति का उपयोग वत्कल वस्त्र लाने में किया जा रहा है। वन भूमि पर शयन करने से कठोर शरीर वाले बिखरे हुए बालों वाले नकुल और सहदेव दो पहाड़ी हाथियों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। इन सब की दुर्दशा को देखते हुए आपको संयमित मन उद्विग्न क्यों नहीं हो रहा है। इस प्रकार द्रौपदी युधिष्ठिर को खूब उकसाती है कि अपने भाइयों की दुर्दशा को देखकर भी आपको दया नहीं आती और आप दुर्योधन से बदला लेने के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। इस प्रकार आगे है, महाराज, आपकी और हम लोगों की यह दुर्दशा शत्रुओं द्वारा की गई है, देवयोग से नहीं, अतः उन्हें अत्यधिक व्यथित कर रही है। शांति को छोड़कर शत्रुओं के विनाश के लिए आप पुनः छात्र तेज को धारण कीजिए, क्योंकि शांति के द्वारा मुनियों को सिद्धि मिलती है, राजाओं को नहीं। यदि आपका पराक्रम समाप्त हो गया है तो आप सदा के लिए शांति की ही सुख का साधन मान चुके हैं, तो राज चिन्ह स्वरूप इस धनुष का परित्याग करके जटाधारी करते हुए द्वैतवन में रहकर हवन कीजिए। इस प्रकार बहुत ही उनको गुस्सा आती है द्रौपदी को और वह उनको बोलती है, युधिष्ठिर से बोलती है कि आप योगी बन जाइए और जटा रख लीजिए और आप इसी वन में तपस्या कीजिए। आगे देखते हैं, राजन, शत्रुवर्ग यदि निरंतर अपकार करने में लगा है तो आपको 13 वर्ष के लंबे समय की प्रतीक्षा किए बिना कपट पूर्वक शत्रुओं के साथ ही की गई संधि वार्ता को तोड़ देना चाहिए। भाग्य और समय के द्वारा तेजहीन बना दिए गए और विपत्ति में पड़े हुए आपको राजलक्ष्मी पुनः प्राप्त हुए। इस प्रकार यह हमारा किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग पूरा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।